यहाँ से आ रहा है ना? ओके हाँ, तो मैं एक बार थोड़ा बेसिक्स बता दूं कि अमेंडमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है? नवंबर 14 और दिसंबर 14 में जिनका कुछ ना कुछ होना है ज़रूरी है। कंपनीज एक्ट 56 के अंदर 658 सेक्शंस था, ठीक है? जबकि इस नए कंपनीज एक्ट के अंदर 658 नहीं है, इट इज मच ट्रिम्ड कंपेयर टू द ओल्ड एक्ट, 470 सेक्शंस। अब अपरेंटली इट लुक्स टू मी कि इट हैज बीन ट्रिम्ड ग्रेटली, 200 सेक्शन लगभग कम है 658 के मुकाबले 470, लेकिन रियलिटी में अगर कोई बोले तो मैटर बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया। कई सारे सेक्शन जो यहां पर 2, 3, 4 सेक्शन में थे उसको मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया, वो एक काम हुआ है। दूसरा, पहले पुराने वाले कंपनीज एक्ट में ना हम लोग को एक्ट पढ़ना पड़ता था और जो रूल्स नाम की चीज होती है ना वो ना के बराबर थी। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एक्साइज ड्यूटी अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, तो एक्साइज ड्यूटी में एक्साइज एक्ट में तो ज्ञान कम है, ज्यादा ज्ञान है सेंडवैट क्रेडिट रूल्स में, वैल्यूएशन रूल्स में, क्लासिफिकेशन रूल्स में। तो एनी एक्ट इज सपोर्टेड बाय लॉट ऑफ रूल्स, बट पुराना एक्ट जो है ना उसमें रूल्स बहुत कम था, जबकि नए वाले एक्ट में ऑलरेडी 25 रूल्स इशू हो चुका है ऑलरेडी, और पता नहीं और अभी कितना होगा आने वाले साल तक, 2015 तक और भी कितने रूल्स इशू होंगे, वी डोंट नो। तो यहां पर एट अ शॉर्ट मुझे लगता है कि द एक्ट इज ट्रिम्ड कंपेयर टू अर्लियर वन, बट इट इज नॉट ट्रिम्ड, इनफैक्ट इट इज मोर एलोंगेटेड, मोर एलैबोरेट। बहुत सारे सेक्शन है जिनके सपोर्ट में रूल्स खड़ा है और तुम बिना रूल्स के उस प्रोविजन को पढ़ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता बिना रूल्स के। तो रूल्स भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है? अब इसमें से क्या क्या नोटिफाई हुआ है हम लोग के सिलेबस के लिए मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो 12 सितंबर 2013 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 98 सेक्शंस फ्रॉम द अबव नोटिफाई कर दिया था। हम लोग की इंस्टीट्यूट चुप रही उस वक्त, ठीक है? फिर क्या हुआ, मार्च में अराउंड 15 मार्च 2014 सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि इन 98 सेक्शन को भरोसे में रखते हुए बोल दिया कि 98 में से 53 इज एप्लीकेबल फॉर आईपीसीसी एंड 45 इज एप्लीकेबल फॉर फाइनल, और उन्होंने अपना नया मैट पूरा डिजाइन कर लिया है। जनवरी से लेकर मार्च के दौरान जितना भी नया मैट इशू हुआ है सीए इंस्टीट्यूट का, चाहे तुम मैट बोल लो चाहे प्रैक्टिस मैनुअल बोल लो, सब में तुम देखोगे ये 45 सेक्शंस डाला हुआ है। इंस्टीट्यूट के ऐसे करने के कुछ दिन के अंदर ही अराउंड 20 मार्च 2014, ठीक इंस्टीट्यूट के ऐसे करने के बाद फिर मार्च में एमसीए बोलता है 184 सेक्शंस मोर एप्लीकेबल ऑन इंडिया, नॉट इन सिलेबस। एमसीए पूरे इंडिया के लिए बताता है। तो 98 प्लस 184 टोटल इट बिकेम 282 सेक्शंस। ये पूरा 282 सेक्शंस जो है 98 प्लस ये 184, ये पैन इंडिया पर एप्लीकेबल है, मतलब इंडिया को फॉलो करना है, इंडियन कंपनीज को फॉलो करना है। देयर आर रफली 11 लाख कंपनीज इन इंडिया, रफली 11 लाख कंपनीज इन इंडिया, उनको ये फॉलो करना है। फिर आईसीएआई ने फाइनली पूरा डिस्कशन किया, डिसीजन लिया 2 महीने तक सोच समझ के, और 20 मई 2014 को सीए इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किया कि आउट ऑफ दिस 282 हम लोग के एग्जाम के लिए कितना एप्लीकेबल है। तो ऊपर 45 तो पहले से नोटिफाई कर दिया था, तो ये 45 तो एप्लीकेबल है ही। इसके साथ साथ प्लस 2 चैप्टर है लॉ के अंदर जिनका नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिट, 2 चैप्टर है लॉ के अंदर, अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसमें 17 सेक्शंस और नोटिफाई कर दिया। सो मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 62 सेक्शंस जो हम लोग के एग्जाम में भी एप्लीकेबल है। तो स्ट्रक्चर या मूवमेंट कुछ ऐसा रहा है जैसा कि तुमको दिख रहा है। पहले सितंबर में 98 सेक्शन एमसीए ने इशू किया, फिर सीए इंस्टीट्यूट ने मार्च में बोला कि 98 में से 53 आईपीसीसी पड़ेगा और 45 फाइनल पड़ेगा। इंस्टीट्यूट के ऐसा करने के फिर कुछ दिन के अंदर मिनिस्ट्री का नया नोटिफिकेशन आया और उन्होंने ऑल ओवर इंडिया 184 सेक्शंस फर्दर नोटिफाई कर दिया। सो टोटल कितने सेक्शंस नोटिफाई हो चुके पैन इंडिया पर? 98 प्लस 184 282 सेक्शंस। अब आईसीएआई ने 2 मंथ्स के बाद 20 मई को अपना फाइनल नोटिफिकेशन इशू किया और बोला कि हम लोग के एग्जाम में इस 282 में से 62 सेक्शंस एप्लीकेबल है, टोटल 45 जो पहले बोला था वो प्लस 17 और जो नवंबर 14 के एप्लीकेबल है। अब आगे का सीन कुछ ऐसा है,
जिनका एग्जाम नॉव डेस 14 में पढ़ रहा है, उनको नए कंपनीज एक्ट से कितना पढ़ना है? सिर्फ ये 62 सेक्शंस पढ़ना है, और भूले भटके अगर उसमें कोई लटक गया, मई 2014 के लिए, मई 2015 के लिए आईसीएआई ने पहले से बोल दिया है कि मिनिस्ट्री 30 सितंबर 2014 तक, 30 सितंबर 2014 जो आने वाला है नहीं अभी तक, 30 सितंबर तक मिनिस्ट्री जो भी नोटिफाई करेगी वो सब एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर मई 15 एग्जाम। अब हम लोग तो ये बात अभी जानते हैं, अभी राइट नाउ आई नो दैट कि 282 सेक्शन तो मिनिस्ट्री नोटिफाई कर चुका है। इन 282 सेक्शन में जो मिनिस्ट्री नोटिफाई कर चुका है, 150 सेक्शन तो फाइनल लेवल का है। तो इतना तो मेरे को कम से कम मालूम है कि जिसका भी एग्जाम मई 2015 में होगा वो 62 सेक्शन नहीं 150 सेक्शन तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये तो मालूम है मेरे को। लेकिन कंटिन्यूइंग विद द लेगेसी ऑफ एमसीए, अगर एमसीए को फिर से सितंबर में बुखार चढ़ा और एमसीए ने फिर से आने वाले सितंबर महीने में, अभी तो हम लोग आज मतलब अभी सितंबर में थोड़ा टाइम है, अगर सितंबर में मिनिस्ट्री ने फिर 100-150 सेक्शन नोटिफाई कर दिया तो अब तुम कैलकुलेट कर लो कि फाइनल लेवल पर मई 15 में कितना सेक्शंस एप्लीकेबल होगा। तो नवंबर 14 से मई 15 का जो गैप है दैट इज गोइंग टू बी वेरी रेडिकल, वेरी रेडिकल, ठीक है, भयानक चेंजेस होगा। नवंबर 14 से मई 15 के बीच में ना अमेंडमेंट क्लास नहीं होगा, फिर वो फुल फ्लेजेड लॉ क्लास होगा, बिकॉज सारे नए सेक्शंस एक साथ आ जाएंगे एंड ऑल दी ओल्ड सेक्शंस वुड गेट एलिमिनेटेड। तो ये अमेंडमेंट क्लास मई 15 के ऊपर तो है नहीं, ये तो क्लियर मैंने बोल चुका हूं। ये अमेंडमेंट क्लास है फॉर नवंबर 14, जिसके लिए एप्लीकेबल क्या है 62 सेक्शंस। अब आगे का जो पोर्शन है बता रहा हूं। पहले मैं सीए फाइनल के लिए बात कर रहा हूं। सीए फाइनल में 2 सब्जेक्ट्स है, लॉ एंड ऑडिट, थ्योरी पेपर जिसकी बात कर रहा हूं मैं, मतलब मेरा थ्योरी पेपर, इसका की बात नहीं कर रहा हूं। लॉ में 62 सेक्शंस एप्लीकेबल है जो हम लोग पढ़ेंगे। इस 62 सेक्शंस का ब्रेकअप क्या है? 45 सेक्शंस जो आईसीएआई ने पहले बोला था, प्लस अकाउंट्स चैप्टर प्लस ऑडिट चैप्टर, ये है 62 सेक्शंस। ऑडिट के अंदर देयर इज 1 चैप्टर जिसका नाम है कंपनी ऑडिट, जो हम लोग आईपीसीसी में पढ़ते थे। आईपीसीसी में भी होता था कंपनी ऑडिट 1, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, वो चैप्टर यही तो है। तो ये यहां भी एप्लीकेबल हो गया है। मतलब ऑडिट चैप्टर के अंदर जो 10 सेक्शंस है जो मैं बताऊंगा, इट इज कॉमन इन लॉ एज वेल एज ऑडिट। ऑडिट सब्जेक्ट में एक चैप्टर होता है, नाम क्या है? कंपनी ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट के ऊपर ये ऑडिट वाला चैप्टर है जिसके नए सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 139 से लेके 148, 10 सेक्शंस। तो जब इन 62 सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे तो उसके अंदर ये भी कवर हो जाएगा, ऑडिट वाला 10 सेक्शंस साइमल्टेनियसली। तो बाय डूइंग दिस वी आर डूइंग बोथ लॉ का अमेंडमेंट एज वेल एज ऑडिट का अमेंडमेंट, एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली, इट्स नो डिफरेंट, एक साथ हो रहा है पूरा, ठीक है। जब हम लोग इन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो इसका जो इफेक्ट है ना टोटल 8 चैप्टर्स में आया है। इसका जो इफेक्ट है 62 सेक्शंस का वो टोटल 8 चैप्टर में आया है। डायरेक्टर्स चैप्टर में इसका इफेक्ट है, ठीक है, डायरेक्टर्स चैप्टर में। डिविडेंड चैप्टर में थोड़ा सा इफेक्ट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा इफेक्ट है, ठीक है। फिर उसके अलावा देयर आर न्यू प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज जो पूरा नया आया है, जो पहले था ही नहीं, वो पढ़ना है। अकाउंट्स चैप्टर फुल चेंज, ऑडिट चैप्टर फुल चेंज, ये स्टडी करना है। नाउ ये चैप्टर्स अकेले नहीं है, इनके साथ ना रूल्स भी है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स के ऊपर अलग से नया रूल्स इशू हुआ है, ऑडिट के ऊपर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के ऊपर नया रूल्स है, सीएसआर के ऊपर नया रूल्स है जो इसी चैप्टर में आएगा सेक्शन 135 में, उस पर भी नया रूल्स है। तो ये सेक्शंस और ये रूल्स एक साथ है। अब सेक्शन और रूल्स को मैं अलग अलग तोड़ फोड़ के तो नहीं पढ़ाऊंगा, देखने में लग रहा हो कितना ज्यादा है, बट इट्स नॉट ज्यादा। वाइल डूइंग द सेक्शन ओनली, साथ में ही रूल्स करते हुए चलेंगे। सेक्शन के अंदर ही मैंने रूल्स को बिल्ड करके
नोट्स बनाया है, जो भी नोट्स है वो पूरा सेक्शन और रूल्स का मिक्स करके है, तो यू डोंट हैव टू रीड सेपरेटली सेक्शन एंड सेपरेटली रूल्स, वो एकदम कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, तो मिक्स करके एक साथ ही है, ठीक है। मेरे आने वाले 8 क्लासेस में यही एजेंडा रहेगा, जो भी है, जो दिख रहा है 62 सेक्शंस। एक दिक्कत जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा दिक्कत है, मैंने लॉ में ये जितने भी सेक्शंस है ये तो स्कैटर है, एंड वी आर नॉट रीडिंग अ फुल फ्लेजेड चैप्टर, मैं यहां डायरेक्टर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो सिर्फ डायरेक्टर्स चैप्टर के अंदर जो 13 सेक्शन है, इस 62 में से 13 सेक्शंस ऐसा है जो डायरेक्टर चैप्टर को पर्टेन करता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आई एम नॉट टीचिंग द फुल डायरेक्टर्स चैप्टर इन द अमेंडमेंट क्लास, आई एम ओनली टीचिंग दो 13 सेक्शंस। तो अब उस 13 सेक्शंस को समझने के लिए डायरेक्टर्स चैप्टर का थोड़ा तो समझ होना चाहिए, बट आई कैन नॉट अज्यूम दैट। जो लोग भी यहां बैठे हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ ने मुझसे डायरेक्टर्स किया है, कुछ ने मुझसे डायरेक्टर्स नहीं किया है, तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा मैं वो जीरो से पढ़ाऊंगा एकदम, मतलब जो भी कंसेप्ट बीच में आएगा, मतलब इन 62 सेक्शन को पढ़ाने के दौरान अगर मुझे कुछ पुराना वाला सेक्शंस भी पढ़ाना पड़ गया समझाने के लिए, जो मुझे चाहिए, जो भले ही अमेंडमेंट का पोर्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर्स का सेक्शन नंबर होता है 255 256 ऑफ ओल्ड एक्ट, वो अमेंडमेंट नहीं है, वो एज इट इज आज भी वही है, पर मुझे वो चाहिए पढ़ाने के लिए, तो मैं वो खुद बताऊंगा पूरा, और फिर जाके मैं ये अमेंडमेंट बताऊंगा। तो मेरे अमेंडमेंट वाले पोर्शन को 62 सेक्शन को पढ़ाने के लिए मुझे जो भी डायरेक्टर चैप्टर का कंसेप्ट चाहिए, आई विल एक्सप्लेन, वो मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये पूरा जीरो से ही स्टार्ट किया जाएगा, समझ में आ रहा है बात, एकदम जीरो लेवल से मैं पूरा समझाऊंगा, कुछ भी उसके लिए प्रायर नॉलेज होना, किसी ने घर पे अभी तक लॉ नहीं पढ़ा है तो वो जरूरत भी नहीं है, इस सेक्शंस को समझने के लिए वो जरूरत भी नहीं है, इसको पढ़ाने के लिए जो भी चाहिए आई विल एक्सप्लेन। तो अभी सबसे पहले एक तो कॉपी में नोट्स मेंटेन करना है इसका सारा, ठीक है, बुक्स आती होंगी थोड़ी देर में, ये मिटा रहा हूं, ओके, ये पूरा मिटा रहा हूं। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ डायरेक्टर्स, ठीक है, कुछ देर में यू विल गेट द बुक, तब तक के लिए एक बार मैं बोर्ड पे ही समझा रहा हूं, ओके। डायरेक्टर्स चैप्टर में 13 सेक्शन है आउट ऑफ 62 जो हम लोग को चेंज हुआ है, जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसको स्टार्ट करने के पहले एकदम एक बेसिक सा कंसेप्ट है रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर का, जो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, तो वो मैं बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूं। इसको पढ़ाने के पहले, इसको रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर्स को पढ़ाने के पहले जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। डायरेक्टर्स चैप्टर में आई हैव ऑलवेज डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 4 पार्ट्स। जो भी मैं एक्स्ट्रा बोर्ड वर्क कर रहा हूं वो प्लीज कॉपी करते रहना, ठीक है। डायरेक्टर्स चैप्टर को मैं हमेशा पूरे 4 पार्ट्स में देखता हूं। पहला पार्ट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, पहला पार्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दूसरा पार्ट है पावर्स ऑफ डायरेक्टर, दूसरा पार्ट है पावर्स ऑफ डायरेक्टर एंड वन मोर थिंग, आरपी ट्रांजैक्शन, पावर्स एंड आरपी ट्रांजैक्शन। आरपी मतलब रिलेटेड पार्टी, आरपी मतलब रिलेटेड पार्टी, तो 2 चीजें। थर्ड चैप्टर में मुझे 3 चीजें दिखाई देती हैं मेनली, वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्शन 314 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये 3 मुझे मेन दिखाई देता है, और भी है छोटा छोटा, पर ये मेन है। और लास्ट पार्ट जो मुझे दिखता है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ executive directors and second remuneration of directors. So entire directors chapter को मैं हमेशा
इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करके सोचता हूं। ये सही है कि डायरेक्टर्स को तुम 4 चैप्टर की तरह देखो और 1 चैप्टर की तरह नहीं देखो। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट वो एंटर करता है लॉ में विद डायरेक्टर चैप्टर। अब डायरेक्टर चैप्टर का नोट जो होता है वो होता है 200 पेज का, तो शुरू का जो पेजेस है वो तो मल्टीपल टाइम हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम। ठीक है, मैं खुद आज तक इन 2 पोर्शंस को मल्टीपल टाइम कर चुका हूं और इसको थोड़ा कम, थोड़ा सा ही कम, अब वो अलग बात हो गया, पर एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूं कि ये मल्टीपल रिवीजन होता है और ये बहुत कम, क्योंकि जब भी घुसते हैं थ्योरी में तो बड़ा जोश के साथ घुसते हैं, ट्रक की तरह एकदम कि आज डायरेक्टर चैप्टर को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि सॉरी, पहला पार्ट करते करते ना सब कुछ अंदर का खत्म हो जाता है, तो फिर प्रैक्टिकल का याद आने लगता है, वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आता है, कहाँ गए वो दिन जब अकाउंट्स किया करते थे। सो यू लीव इट एंड देन यू गो टू अकाउंट्स और कॉस्ट और एनीथिंग। फिर कुछ दिन बाद एक मन में गिल्ट उमड़ता है कि नहीं भाई मेरे को थ्योरी तो पास करना है, करना चाहिए, तो फिर मैं बुक उठाता हूँ इसका और फिर वो पहला चैप्टर वापस मैं अच्छी तरह से रिवाइज करता हूँ बैक टू। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये मल्टीपल रिवीजन हो जाता है, इसका नौबत ही नहीं आता कभी। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर्स को हमेशा ऐसे सोचो कि वो 1 चैप्टर नहीं है, वो 4 चैप्टर है। अगर तुम डायरेक्टर्स पढ़ने बैठा है, हु हैज टोल्ड यू कि तुम इसी से पढ़ेगा? तुम इससे क्यों नहीं पढ़ सकता स्ट्रेट? तुम इससे भी तो पढ़ सकता है स्ट्रेट, इस चैप्टर से, इससे भी। तो ये 1 चैप्टर नहीं, ये 4 चैप्टर। इसको हमेशा वैसे ही पढ़ना चाहिए कि मैं चारों में से कोई भी एक चैप्टर उठाऊंगा और पढ़ूंगा, चारों में से कोई भी एक चैप्टर। ये जरूरी नहीं है कि आई ऑलवेज स्टार्ट दिस फर्स्ट चैप्टर अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, और यहां क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स 2 पार्ट में बटा है, 2 पार्ट में। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है और वो एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट है। एग्जीक्यूटिव मतलब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, जो कंपनी में पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, जिनको सैलरी भी मिलता है, उनको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर। और बाकी सारे जो बचे हैं पार्ट टाइमर, उनको बोला जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव। 13 सेक्शंस जो नए एक्ट का है, जो हम लोग को पढ़ना है अमेंडमेंट में, वो इनमें स्कैटर्ड है, पूरा स्कैटर्ड है। ज्यादा लोड आएगा इसमें और इसमें। वो 13 सेक्शंस जो अमेंडमेंट का बताने वाला हूं वो ज्यादातर इसमें और इसमें है। इसमें एक सेक्शन है राइसा और इसमें तो है ही नहीं। तो मेरे डिस्कशन में ये कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि 13 सेक्शंस अमेंडमेंट वाला वो उसमें है ही नहीं, तो वो आएगा नहीं मेरे डिस्कशन में। ये आएगा बहुत थोड़ी सी जगह आएगा, एक जगह बस। ज्यादातर कहां पे होगा? इसमें और इसमें। ठीक है, अब क्योंकि इसमें और इसमें आएगा तो मुझे थोड़ा बहुत अपॉइंटमेंट के बारे में या रिलेटेड पार्टी के बारे में बताना पड़ सकता है। ओके, ये हो गया कॉपी, इसको मिटा रहा हूं। तो फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस अपॉइंटमेंट। ये मुझे चाहिए बताने के लिए अमेंडमेंट को, तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये हो गया सबका, मिटा रहा हूं। इसमें जाने के पहले एक बार डायरेक्टर्स का टाइप बता देता हूं, जस्ट देख लो, क्योंकि नाम बार बार आएगा तो यू विल स्टे कंफ्यूज्ड। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में 2 टाइप होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिसके अंदर आता है एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, एंड देन यू हैव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेरे डिस्कशन में अमेंडमेंट्स वाले पोर्शन के अंदर एक जगह नाम आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। तो मैंने पूरे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर को 3 तरीके में डिवाइड कर दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन इंडिपेंडेंट बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, इनका मतलब भी बता देता हूं एक बार। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी वाली, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी वाली, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देयर आर टोटल 13 डायरेक्टर्स। रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 13 डायरेक्टर्स हैं।
13 में से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है 5 और नॉन एग्जीक्यूटिव है 8। इस 5 में से एक एमडी है और 4 होल टाइम डायरेक्टर है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर है 7 डायरेक्टर्स, नॉन इंडिपेंडेंट के अंदर सिर्फ एक इंसान है। तो ब्रेकअप है ये 1 एमडी, 4 होल टाइम डायरेक्टर, देन यू हैव 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड 1 नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब या तो एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर, या तो एमडी या होल टाइम डायरेक्टर। ये लोग का डबल रोल होता है कंपनी में। एक तो ये लोग डायरेक्टर हैं ही, प्लस ये लोग एम्प्लॉय भी हैं, मतलब दे हैव अ डबल रोल इन द कंपनी, दे आर डायरेक्टर एज वेल एज एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय है तो सैलरी मिलेगा, तो इनको सैलरी भी मिलता है। मुकेश अंबानी की सैलरी है 15 करोड़, बहुत कम है उसके मुकाबले। तो डायरेक्टर होने के साथ साथ एम्प्लॉय भी हैं, पूरा काम करते हैं। लेकिन ये लोग सारे पार्ट टाइमर्स हैं, ये लोग सारे पार्ट टाइमर्स हैं। तो इनका काम क्या है? क्या पार्ट टाइम डेली जाके 2-2 घंटा काम करके आता है क्या? नहीं। इनका काम है कंपनी को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, बोर्ड मीटिंग्स होता है ना, उसको अटेंड करना, कोई नया प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है उसमें एडवाइस देना, ये सब काम है इनका। अब इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ पर्सन हु सैटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। लिख लो, लिख लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु सैटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। Who satisfies the following condition। नीचे मैं 6 कंडीशन लिखाने वाला हूं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव लेंथी सेंटेंसेस, एकदम शॉर्ट में बोलूंगा मैं। ये नीचे मैं 6 कंडीशन लिखाने वाला हूं। अच्छा, 6 में से कोई एक की 6 सेटिस्फाई होना चाहिए। अ पर्सन हु सेटिस्फाइज ऑल द 6 कंडीशंस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। नंबर 1, has no monetary relationship with the company, has no monetary relationship with the company। कोई मॉनिटरी रुपए का रिलेशनशिप, सैलरी वैलरी कुछ नहीं है, तो इनको तो सैलरी मिलता भी नहीं है। नंबर 2, इज नॉट अ रिलेटिव, इज नॉट, मैं थोड़ी देर बाद रिज्यूम करूंगा, एक बार अभी ऑफ कर देना, हटा के।